अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार और आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर महमूद अशरफी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो चारों आसमानी किताबें हैं उस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबिया और रसूल आए, आप खातिमुन नबीयीन हैं, आपके बाद कोई और नबी नहीं आना। उन सब पर हमारा ईमान है और अगर कोई तौरात, इंजील, ज़बूर की भी तौहीन करता है तो हमें उतना ही दुख है, उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कुरान करीम की तौहीन का है। और इसी तरह को हज़रत मूसा, हज़रत ईसा की तौहीन करे तो वो भी उतना ही बड़ा जुर्म है कि हम तमाम मज़ाहिब की मुक़द्दसात का एहतराम करते हैं, लिहाजा इस्लाम के मुक़द्दसात का भी एहतराम होना चाहिए। और जो उन लोगों ने कुरान करीम जलाया या इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ आलमी सतह पर कानून साजी होनी चाहिए और यही वाहिद हल है इस चीज़ को रोकने का, क्योंकि अगर ये न रुकी तो इससे दुनिया का अमन ख़तरे में पड़ेगा और बैनुल मज़ाहिब, बैनुल मसालिक मुकालमा करने वाले जो लोग हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। तो बैनुल मज़ाहिब रवादारी का तकाज़ा है कि तमाम मज़ाहिब के मानने वाले एक दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम करें। ताहिर साहब, ये बता दीजिएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा को क्यों नहीं मुतालबा किया जाता? जिस तरह स्वीडन के बारे में ही ये कहा जाता है कि यूरोप पूरे में किसी जगह पर अजान जो है वो लाउड स्पीकर पर नहीं होती, लेकिन स्वीडन में होती है। अगर एक बंदा इस तरह का अमल करता है तो अक़वाम मुत्तहिदा क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रही? आप प्राइम मिनिस्टर के मशीर भी रहे हैं, पार्लियामेंट सतह पर ये क्यों नहीं सवाल किया जाता कि ऐसा कानून मौजूद हो? जिस तरह जिस मलाउन ने ये कुरान पाक को जलाया है उसको अगर पता होता कि मुझे सजाए मौत हो जानी है तो वो कभी भी ना करता। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है इस्लामोफोबिया पे। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद भी आई, एक दिन मुकर्रर हुआ और अब इंशाअल्लाह ताला इस्लामी ताउन तंजीम और पाकिस्तान हम सब इस कोशिश में हैं आलमी सतह के ऊपर तमाम इस्लामी ममालिक के इस पर कानून साजी हो और अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर इसको जुर्म करार दिया जाए और वो भी इंशाअल्लाह एक दिन हासिल हो जाएगी, ये मंजिल भी हासिल हो जाएगी। आज एक बहुत बड़ा पैगाम दिया आपने, इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया। सुना जरूर गया था कि अगर कुरान पाक के साथ कोई भी तुरैत, अंजील और ज़बूर की भी तौहीन करेगा तो हम उसकी भी मुखालफत करेंगे और मज़ामत करेंगे। नहीं, हम समझते हैं ये तो हमारा ईमान है। कुरान करीम में वाज़े जो है हुक्म है कि वमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो आप पर उतारा गया, जो आपसे पहले उतारा गया, उन पर ईमान लाना। तो ये कैसे मुमकिन है? आमनतु बिल्लाह व मलाइका व कुतुबी व रुसुली, तो ईमान लाना जो है ये तो हमारा ही। अगर कोई शख्स ईमान नहीं लाता आसमानी किताबों पर और अंबिया और रसूल पर, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। तो ये हमारा ईमान तो है हर मुसलमान का, लेकिन दूसरे लोग जो हैं उनके लिए भी यही पैगाम है, लेकिन वो नहीं समझते। वो भी इंशाअल्लाह समझ जाएंगे। इस्लाम अपने पैगाम में इतनी हक्कानियत रखता है और नूरानियत रखता है कि एक दिन आएगा सब ये समझ जाएंगे। यूरोप में वो लोग जिन्होंने माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए, कुरान की तौहीन की, जब उन्होंने कुरान को पढ़ा तो वो फिर इस्लाम के सबसे बड़े मुबल्लिग बने। तो ये भी इंशाअल्लाह हम कहते हैं कि हमें ना देखो, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और कुरान करीम को पढ़ो। इंशाअल्लाह जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुतालिया करेगा और कुरान करीम को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके दिल में ईमान का नूर जो है वो ज़रूर जगा देगा। और हमारा पैगाम है, इस्लाम का पैगाम है अमन, सलामती, मोहब्बत, रवादारी। वो हमें देते रहना है, एतदाल का रास्ता इख्तियार करना है, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दुनिया भर में आप भाईचारे के लिए काम कर रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे दुनिया भर को, ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि बाकी भी मज़ाहिब के लोगों? देखें, इस्लाम इंसानियत का दीन है। हमारा रब अल्लाह रब्बुल आलमीन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। और इस्लाम सलामती, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम सलामती इसका माना है। और इस्लाम में कोई जबर नहीं है, ला इकराह फिद्दीन। लिहाजा हमारा तो पैगाम ही अमन व सलामती है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। और वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, चरिंद परिंद, हयावानात, नबातात, हत्ता के घास जो है, ये सबज घास और दरख्त, इसके लिए भी रहमत बनकर आए हैं कि मैदान जंग में भी हमें हुक्म नहीं है कि बिला वजह सबज घास को रोंदे या सबज दरख्त को काटे। तो यही पैगाम है हमारा कि आए मिलकर दुनिया को अमन का गहवारा बनाएं और तमाम आसमानी मज़ाहिब और कुतुब का एहतराम करें और तमाम आसमानी मज़ाहिब के मुक़द्दसात का एहतराम करें। बहुत शुक्रिया। जिस तरह हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब ने ये कहा कि दुनिया भर में जो है वो अमन का गहवारा उसी सूरत बन सकता है जब तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर एक दूसरे की दिलजोई करें, ना कि दिल आज़ारी। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।